एक ना सोचना होता है और एक काम को करना होता है। ठीक है, सोचना और करने में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम वही बात करते हैं। लेट्स सपोज मैं हूं, मेरा एक दोस्त है। ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं एक मतलब काम, कुछ काम करूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, ये अचीव कर लूंगा, वो कर लूंगा। और दूसरा दोस्त है, उसने सोचा किसी काम को मुझे ये काम करना है, उसने स्टार्ट कर दिया, उस पथ पे चल दिया। हो सकता है उसे रुकावटें मिलेगी, पर मुझे एक बात बताओ कि अपनी मंजिल पे कौन सा पहुंचेगा? मैं जो सिर्फ सोच रहा हूं लाइफ में कि ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, या फिर वो बंदा जो उस पथ पे चल दिया है? कौन? जो उस पथ पे चल दिया है। हो सकता है उसे रुकावटें बहुत मतलब आएगी, पर सबसे ज्यादा चांसेस उसके ही हैं। तो इसी तरह लाइफ भी ऐसे ही है कि आप सोच तो बहुत कुछ लेते हो कि ये करना है, वो करना है, पर जब तक आप उसे आजमाओगे नहीं, करोगे नहीं ना, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई वो पॉसिबल है क्या नहीं। आप तब तक सफल हो ही नहीं पाओगे। ठीक है जी। तो आप अब देख लो, आपको सोचना, खाली सोचना सोचना है या फिर कुछ करना है लाइफ में। ठीक है, तो इसी सुविचार के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है मनुदस शर्मा। यहाँ पर आपको मिलेगी फाइनेंस से जुड़ी हुई सभी खबरें, और जो मेनली फोकस रहेगा वो शेयर मार्केट पर रहेगा। और जैसी जैसी आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वैसे वैसे मेरा कंटेंट इम्प्रूव भी होगा, और आपके लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपको कंटेंट मिलेगा। तो ज्यादा बकवास, अब बकवास बातें खत्म होती है। अब सीधा फोकस करते हैं हम अपनी आज की वीडियो पे। ठीक है, पिछली वीडियो में बात की थी हमने इंडियन शेयर मार्केट की टाइमिंग के बारे में, कि भाई हम इंडियन मार्केट करना चाहते हैं तो लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि भाई इंडियन मार्केट कब से कब ओपन होती है और हमारे लिए सही है क्या नहीं है। ठीक है, मतलब हम ट्रेड कर सकते हैं क्या नहीं। जो जॉब करते हैं तो शायद वो 9 से लेके 5:30 तक फ्री नहीं रहते, तो हो सकता है कि उन्हें कोई और मार्केट उनके लिए बनी हो। ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट जो हमने बताया था, बात की थी पिछले मार्केट में कि 9 बजे से लेके कब तक खुली रहती है? 4 बजे तक। उसमें 9 से 9:15 क्या होता है? अपना प्री ओपन मार्केट रहता है। उसमें प्राइस डिसाइड होता है कहाँ पे मार्केट खुलनी है, क्या बायर्स और सेलर्स कह रहे हैं, क्या पिछले मतलब जो मतलब मार्केट बंद रही है तो दुनिया भर में क्या हुआ, उसके हिसाब से मार्केट डिसाइड होती है। 9:15 से 3:30 आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो, और 3:30 से 4 आप ऑर्डर लगा सकते हो क्लोजिंग प्राइस पे, और 4 बजे के बाद आप लगा सकते हो एएमओ ऑर्डर। एएमओ ऑर्डर मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर, और जो नए डे मार्केट ओपन होगी उस पर एग्जीक्यूट करते हैं। और जो 3:30 से 4 बजे तक की मार्केट होती है उसमें जो क्लोजिंग प्राइस पे आप ऑर्डर बुक करते हो। ठीक है, तो ये हमने एक थोड़ा सा रिवाइज कर लिया कि पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था। आज हम बात करते हैं कि कमोडिटी मार्केट क्या होती है। कमोडिटी मार्केट इंडियन में हम हैं तो इंडियन में कैसे कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग क्या है, और कमोडिटी मार्केट क्या क्या आ जाता है कमोडिटी मार्केट में, तो वो सब हम आज बातें करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात है, लोगों में क्वेश्चन होगा भाई कमोडिटी मार्केट क्या होती है, क्योंकि लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में तो सुना है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा कि शेयर मार्केट में क्या होता है। आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। शेयर का मतलब है कि आप एक हिस्सेदारी खरीद लेते हो एक तरह से। ठीक है, अब कमोडिटी मार्केट क्या होती है और कमोडिटी मार्केट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? और सबसे पहली बात तो ट्रेड भी कर सकते हो आप कमोडिटी मार्केट में, ये लोगों का क्वेश्चन होगा। तो कमोडिटी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें आप चीजों की डायरेक्ट ट्रेड करते हो। ठीक है, शेयर मार्केट में क्या होता है, आप कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हो। कमोडिटी में आप ना जो असली चीजें होती है उन पे ट्रेड करते हो। लेट्स सपोज मान लो सोना। ठीक है, आप सोने को मतलब सोने के कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो। क्या खरीदते हो? सोने को। अब सोना हो गया, क्रूड ऑयल होगी। अब क्रूड ऑयल हो गया, कच्चे तेल को आप खरीद के घर पे तो नहीं रख सकोगे ना, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हो। ठीक है, उसके एक एग्रीमेंट को खरीदते हो। ठीक है, तो वही कमोडिटी होगा जो आपका असली चीजें होती है, असली माल। जैसे
कमोडिटी की वैसे हिंदी में जो बोले हैं तो माल होता है, मतलब माल तो शायद आप कुछ गलत ले जाओगे, ठीक है। कमोडिटी के मतलब हो गया असली चीजें, जैसे सोना हो गया, आपकी प्रीशियस मेटल हो गई, मेटल कीमती धातु हिंदी में बोले जाए तो, ठीक है। आपकी एनर्जीज हो गई, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैसेस होगी, ठीक है। आपकी इंडस्ट्रियल धातु होगी, इंडस्ट्रियल मेटल होगी, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, निकल, ठीक है। और आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटी होगी, एग्रीकल्चर में क्या आ गया आपका, गेहूं आ गया, चावल आ गया, कपास आ गया, कॉटन आ गया, सोयाबीन आ गया, शुगर आ गया, इन पे आप ट्रेड करते हो। समझ आया कमोडिटी मार्केट क्या हो। कमोडिटी मार्केट में हम कंपनी के कोई हिस्सा नहीं खरीद रहे हैं, हम जो असली चीजें हैं जैसे सोना हो गया, कॉपर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, और मतलब अपना एग्रीकल्चर कमोडिटी होगी। एग्रीकल्चर में क्या क्या आ गया आपका, चावल आ गया, गेहूं आ गया, ठीक है, और अपना सोयाबीन, कपास, सब कुछ आ गया, कॉटन कुटन सब, इन पे आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हो, वो होते हैं कमोडिटी मार्केट। पर आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपने नेचुरल गैस को खरीदा है तो आप घर लाके रख लोगे फिजिकल में, नहीं नहीं, उसका क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग होती है, ठीक है। किसमें होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। और फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने आपको समझाया था, आप पहली वीडियो जाके देख लेना कि फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। नहीं समझ आता तो फिर कमेंट कर देना, फिर मैं एक नई वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊंगा, ठीक है। हाँ, तो आपको इतना समझ आया भाई क्या होता है, ठीक है। तो कमोडिटी मार्केट आपने समझा कि क्या होता है, कमोडिटी मार्केट में किस चीज पे ट्रेड होती है ये भी समझा, और क्या उसमें ऑप्शन होते हैं, आप डायरेक्ट हिस्सा नहीं खरीदते, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, इसमें आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो। कि आपको लगता है कि क्या बोलते हैं 3 महीने बाद क्या बोलता है गोल्ड का प्राइस इतना होगा, बढ़ सकता है या कम हो सकता है, उस पर आप प्रिडिक्ट करते हो, तो वो चीज होती है आपकी क्या बोलते हैं ट्रेडिंग होती है। और फ्यूचर ऑप्शन का मैं बता दिया कि आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। और कमोडिटी मार्केट की अब टाइमिंग क्या होती है, टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू रहता है कि कमोडिटी मार्केट देखो क्या नाम है, इंडिया में कब से कब ओपन होती है, बाहर में क्या ओपन होती है, वो मैं आपको अभी आने वाली वीडियो में बता दूंगा कंफर्म करके। जो इंडिया में होती है उसका मैं टाइम बता देता हूँ, उसका टाइम होता है 9 बजे से लेके 11:30, ठीक है, 11:30 या फिर 11:55, नॉट सुबह के 11:30 या 11:55, मतलब कम्युनिटी मार्केट जो है 9 बजे खुल जाती है और रात के 11:30 बजे तक बंद होती है, ठीक है। उसमें एक 11:55 पर भी बंद होती है, पर वो इस केस में होती है जब डीएसटी लागू हो। अब लोगों को पड़ेगा डीएसटी क्या है, देखो अब जनरल नॉलेज के लिए जान लो, ठीक है। ट्रेडिंग से इसका लेना देना मतलब मार्केट थोड़ी ओपन रहती है, 11:30 से ना बंद होके 11:55 पे बंद होती है रात को। अब डीएसटी का मतलब होता है डे लाइट सेविंग टाइम। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, ठीक है। गोल्ड हो गया, क्रूड ऑयल होगी, नेचुरल गैस होगी, ये जो लिंक्ड होते हैं ना, ये वर्ल्ड वाइड जो आपकी ट्रेडिंग हो रही है उससे लिंक्ड होते हैं। कितनी हो रही है, वर्ल्ड वाइड। शेयर्स में क्या होता है, आपको कंपनी का डाटा पता चलता है, कंपनी के बारे में पता चलता है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, उसके सेक्टर की ग्रोथ क्या है, उसके बारे में आप देख के आप ट्रेड लेते हो। पर जो क्रूड ऑयल हो गए, नेचुरल गैस हो गए, गोल्ड हो गए, ये आपकी पूरी दुनिया का हाल बताते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया का हाल बताते हैं, ठीक है। ये सबसे मतलब अच्छी चीज है, मतलब एक तरह से, मतलब क्रूड ऑयल और गोल्ड के प्राइस को देख के आप, क्रूड ऑयल के प्राइस को देख के आप भी बता सकते हो कि दुनिया में अभी क्या चल रहा है भाई, ठीक है। दुनिया से लिंक्ड है भाई, ठीक है, दुनिया से लिंक्ड है। तो इसी तरह जैसे यूएस मार्केट में अभी डीएसटी की बात कर रहे थे, और कैसे लिंक्ड है, चलो वो बात पहले कर लेते हैं। लिंक्ड ऐसे है कि वार होता है, वार होता है ना, युद्ध किसी 2 देशों के बीच में हो गया, 3 देशों के बीच में होगा, तो आपने देखा होगा कि क्या बोलता है गोल्ड का प्राइस अचानक से अप जाने लगता है, क्रूड ऑयल अप जाने लगता है। पर क्यों, क्यों जाने लगता है, देखो गोल्ड इसलिए जाने लगता है क्योंकि लोगों को लगता है कि कैश अभी इज नॉट अ सेफ, सेफ नहीं तरीका है।
तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि गोल्ड का मतलब है कि कैश में आपको वैल्यू नहीं गिरेगी, पर गोल्ड में आप सेव रखोगे तो आप बचा के रख सकते हो। लेट्स सपोज गांव में हंगामा हो गया, एक नॉर्मल देसी एग्जांपल लेते हैं कि गांव में कुछ हंगामा हो गया, कुछ हो गया, तो लोग क्या करेंगे, कैश रखना बंद कर देंगे, गोल्ड में उसे गोल्ड खरीद के रख लेंगे। ठीक है, तो मैं उसका थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, नहीं समझ आया मुझे पता है। ठीक है, क्या एग्जांपल दूँ। और भाई ये एग्जाम्पल मैं क्या बोलते हैं पहले से सोच के नहीं लाता हूँ, ये सारे एग्जाम्पल मैं लाइव जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है विदाउट नॉन स्टॉप वीडियो पे सोचता हूँ और बोलता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप बोल लो कि क्या नाम है अपना, क्या क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जैसे इन्फ्लेशन रेट होता है आपका, ऐसा होता है ना। ये चीज तो आपको पता है कि जो क्या बोलता है 10 साल पहले थी, 10 रुपए की चीज थी, 10 रुपए का नोट था, तो हो सकता है कि जो जो 2015 में 10 रुपए की जो वैल्यू थी, हो सकता है 2025 में 100 रुपए की वैल्यू उतनी ही 10 रुपए के बराबर हो। आपने एक चीज देखी होगी ना कि पहले 10 रुपए में इतनी चीजें आ जाती थी, अब 100 रुपए में उतनी चीजें आती है। ये तो पता होगा ना, इससे तो रिलेट कर सकते हो उस बात को कि पहले 10 रुपए में इतनी चीजें आ जाती थी, अब 100 रुपए में इतनी चीज आती है। तो ये क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है आपका, कि जो वैल्यू है वो कम हो रही है। पहले जो 10 रुपए में इतनी सारी चीजें आ जाती थी, हो सकता है 100 रुपए में आज के टाइम में उतनी चीजें आ रही हो। इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो लेट्स सपोज इन्फ्लेशन रेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताओ कि वैल्यू कम हो रही है पैसे की, कम हो रही है ना। तो आप ये बताओ मुझे, लोग पैसों में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या गोल्ड में? समझ आया मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, लोग पैसे में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या गोल्ड में? ठीक है, तो लोग किस में करेंगे इन्वेस्ट? गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड टाइम के साथ अपने आप ही वैल्यू बढ़ जाएगी उसकी। पैसे की क्या वैल्यू हो रही है? डिक्रीज। क्या हो रही है? पैसों की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। गोल्ड की इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, उससे उसे कोई मतलब नहीं है, वो उसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, गोल्ड अगर 10 साल पहले 50,000 का था, हो सकता है अब 1 लाख का हो, पर अगर क्या बोलते हैं जो 10 रुपए की चीज थी, हो सकता है कि 100 रुपए में अब मिल रही है उतनी ही चीज। इससे क्या हो रहा है कि गोल्ड की वैल्यू तो टाइम के साथ बढ़ रही है, पर इन्फ्लेशन रेट की वजह से करेंसी डिक्रीज हो रही है, मतलब पैसे की वैल्यू घट रही है। तो लोग किस में इन्वेस्ट करना सेफ समझेंगे? गोल्ड में। अब एक बात और बताता हूं, इंटरेस्ट रेट की बात आती है। आपने देखा होगा इंटरेस्ट रेट जैसे ही हाई हुए, लोग क्या करते हैं, गोल्ड छोड़ के इंटरेस्ट रेट में, एफडी आरडी में जाना पसंद करते हैं। लेट्स सपोज आज ही इंडिया में हो जाए कि 15% इंटरेस्ट रेट मिलेगा साल का, तो लोग गोल्ड से उसमें सारे इन्वेस्ट करना लगेंगे एफडी आरडी में, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट घटना स्टार्ट हो जाए, 5% कर दिया जाए, सरकार ने आज ही कर दिया जाए, वैसे 7% है शायद अभी का, तो उससे कम कर दिया। ठीक है, तो लोगों को लगेगा यार इंटरेस्ट रेट तो कुछ मिल ही नहीं रहा, इतना तो इन्फ्लेशन रेट में ही चला जाएगा, तो क्या करेंगे लोग, सोने में इन्वेस्ट करना इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब चलती है ये। इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, वो सिर्फ आपके साथ खेल होता है एक तरह से ना। ठीक है, वो सिर्फ वो एक सरकार की, समझ रहे हो ना, सरकार की मिलीजुली होती है कि भाई आपके इंटरेस्ट रेट पे भी इंटरेस्ट बढ़ाते हैं कि आप एफडीआरडी भी करें, आपके सोने पे इंटरेस्ट ना कम हो, उससे भी सब देखते हैं। ठीक है, वो एक खेल होता है, वो आप समझोगे धीरे धीरे करके। ठीक है, और तो आपने बताया कि भाई क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मतलब इन सब का असर पड़ता है डायरेक्ट, मतलब वर्ल्ड वाइड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मार्केट जो होती है ना, इंडियन कमोडिटी मार्केट, वो 9 बजे सुबह खुल जाती है और 11:30 बजे तक रहती है। और डीएसटी जब लगता है, वो लगता है 11:55 तक मार्केट ओपन रहती है। इसमें प्री ओपन कुछ नहीं होता, इसमें एक दिन का सेशन होता है 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और 5 बजे से लेके 11:30 11:55 तक होता है अपना इवनिंग सेशन। ठीक है, इसमें प्री और पोस्ट मार्केट कुछ नहीं होती, जैसे इंडियन मार्केट में होती है 9 से 15, 3:30 से 4। ठीक है, कमोडिटी आप ट्रेड कर सकते हो, इसमें सिर्फ आप फ्यूचर में, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आप इसे डायरेक्ट नहीं रख सकते। कंपनी का हिस्सा खरीद सकते हो आप, पर इसका नहीं खरीद सकते ऐसे डायरेक्ट।
इसमें बस फ्यूचर आप प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हो। आपने कम पे खरीदा, ज़्यादा पे बेचा, पैसा बनाएगा। आपने ज़्यादा पे सेल किया और कम पे खरीदा तो आपका पैसा बनेगा। वो कैसे बनता है वो सब बात करेंगे आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आपको कमोडिटी मार्केट के बारे में पता चला। ठीक है, कमोडिटी मार्केट में क्या क्या आता है। कमोडिटी मार्केट में आपको अभी बताया था प्रीशियस मेटल आती है। प्रीशियस मेटल में क्या क्या होगा आपका, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एक सोना और एक चांदी। ठीक है, हिंदी में बता दिया। ठीक है, एंड प्रीशियस मेटल के बाद क्या आता है अपने पास, आ गया एनर्जीज हो गई। जैसे एनर्जीज में आ गया क्रूड ऑयल हो गई, नेचुरल गैस होगी, इन पे ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आप इंडस्ट्रियल मेटल्स आ जाते हैं। इंडस्ट्रियल मेटल में क्या हो गया आपका, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, लेड हो गया, निकल हो गया। ठीक है, इनमें ट्रेडिंग होती है। जिंक होता है, इनमें ट्रेडिंग होती है। ठीक है, अब ये हुई कम्युनिटी मार्केट। और इसका टाइमिंग क्या होती है, 9 बजे से लेके 11 बजे तक, या फिर 11:55 तक रात के। और 11:30 और 11:55 का मतलब क्या हुआ कि डीएसटी लगता है, डे लाइट सेविंग टाइम। डे लाइट सेविंग टाइम का मतलब ये होता है कि क्या बोलते हैं, जैसे आपने एक चीज, जैसे यूएस है, ठीक है, यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमी है, मतलब अमेरिका में जो हो रहा है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ठीक है, एक चीज तो आपको पता होगी ये चीज। ठीक है, अमेरिका मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और सब मतलब बढ़िया है। अगर वहाँ पे कुछ चीज हो रही है कि ट्रम्प ने कुछ कर दिया तो यहाँ पे प्राइस क्रैश हो गया, बढ़ गया, ये चीजें तो सुने होंगे आपने, कहीं ना कहीं सुनी होगी। ठीक है, ये चीज रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो यूएस में क्या होता है कि आपने डीएसटी लगता है। डीएसटी मतलब है कि 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो उस टाइम को कवर करने के लिए गर्मियों में क्या होता है, 11:30 ना बंद हो के मार्केट 11:55 तक बंद होती है। और जैसे आप समझ रहे हो ना कि जैसे सर्दियों स्कूल जाते होंगे, स्कूल बच्चे जाते देखे होंगे, अपने आप भी गए होंगे, तो सर्दियों में क्या होता था प्राइवेट स्कूल में, सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लासें लगती थी। ठीक है, और गर्म सर्दियों में क्या होता था 8 बजे से लेके 5 बजे तक। पर गर्मियों में क्या होता था 7 बजे से लेके 3 बजे तक। मतलब है कि थोड़ा जल्दी बुला लेते थे, जल्दी छोड़ देते थे। ठीक है, तो वैसे ही यूएस अपनाता है। यूएस क्या करता है बाहर कंट्रियों में कि वो डे लाइट, जैसे गर्मियों में मतलब बड़े दिन होते हैं तो वो 1 घंटा घड़ी का आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, डीएसटी के बारे में पढ़ लेना, 1 घंटा आगे बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है, वो इसलिए करते हैं ताकि क्या बोलते हैं उनका दिन बच जाए। दिन बच जाए कि मतलब बिजली कम खर्च हो। लेट्स सपोज है कि आपको 3 घंटे, 4 बजे आप ऑफिस से फ्री हो जाते हैं, 3 घंटे अब लाइट है आपके पास, मतलब धूप निकल के सब है, लोग खेलना पसंद करेंगे, वो करेंगे, तो डीएसटी लगाता है। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से अगर आपको समझ नहीं आया तो नीचे लिख देना। ठीक है, बस सिंपल सा मतलब ये समझो कि कमोडिटी मार्केट जो गर्मियों में है ना, मार्च से लेके नवंबर तक, वो 9 बजे से लेके 11:55 तक रहती है। ठीक है, वो यूएस के टाइम को एडजस्ट करती है। ठीक है, और क्या नाम है अपना, नवंबर से लेके मार्च तक, ठीक है, वो रहती है, क्या नाम है, डीएसटी नहीं लगा होता, तब रहती है 9 बजे से लेके रात के 11:30 बजे तक। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कम्युनिटी मार्केट में। ठीक है, और अपना एग्रीकल्चर कमोडिटी, इसमें एग्रीकल्चर कमोडिटी से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं। कमोडिटी मार्केट जो भारत में एक्सचेंज जो मैनेज करता है वो करता है एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। कौन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। जैसे शेयर मार्केट में एनएससी, बीएससी रेगुलर उसमें ट्रेड कर सकते हो, इसी तरह आप कम्युनिटी मार्केट में जो ये करते हो आप, गोल्ड सिल्वर हो गया, मेटल्स हो गया, एनर्जीज हो गई, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये किस में करते हो, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसे रेगुलेट करती है। ठीक है, और ये सब सेबी से होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नहीं होगा बता देंगे। इसके बाद एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, इसके सेबी क्या है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी हमने कम्युनिटी मार्केट में बारे में पता किया कि कम्युनिटी मार्केट क्या है, वो उसमें क्या क्या जाता है, उसकी मार्केट टाइमिंग क्या है, उसमें किस चीज में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर कमोडिटी के बारे में। एग्रीकल्चर कमोडिटी में क्या क्या आता है आपके, क्या बोलते हैं, गेहूं आ गए, चावल आ गए, कपास आ गया, सोयाबीन आ गए, मतलब एक फार्मर्स, कृषि से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, मतलब एक
फसल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे ट्रेड होती है। ठीक है, जैसे फसल कम हुई, जैसे आज आज किसी का प्राइस है क्या नाम है, एग्जाम्पल के लिए मान लें कॉटन का प्राइस चल रहा है अभी 30,000 रुपये। ठीक है, लेट्स सपोज इतना 30,000 रुपये चल रहा है। ठीक है, कल फसल कम, मतलब बारिश कम हुई, फसल कम हुई, तो 2 दिन बाद हो सकता है कि उसका रेट 31,000 हो। किसी ने 30,000 रुपये खरीदा और 31,000 रुपये बेच दिया, 1,000 रुपये का प्रॉफिट। दिस इज मतलब एग्रीकल्चर में इस तरह से कमोडिटी होता है। और ये मतलब आप अपने रेट फिक्स भी कर सकते हो उसमें। कृषि मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, फार्मर्स होते हैं, वो अपने रेट फिक्स भी कर सकते हैं कि हम इतने रेट पे बेचेंगे। अगर प्राइस कम भी हो जाता है तो उन्हें नुकसान नहीं होता। वो वही सिनेरियो होता है आपका क्या नाम है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का, कि हम इस राइट फ्यूचर में क्या होता है, आपको क्या बोलते हैं, हम एक रेट फिक्स कर देते हैं कि हम इतने में ही बेचेंगे, और 3 महीने बाद हो सकता है कि उसी रेट पे खरीदना पड़े, चाहे वो आप क्या बोलते हैं अब रेट घट जाए या बढ़ जाए। ठीक है, रेट बढ़ जाता है आपको प्रॉफिट हो जाता है, रेट घट जाता है आपको नुकसान हो जाता है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का ना मैंने अच्छे से समझाया था, पहली दूसरी या तीसरी वीडियो थी, आप देख लीजिए, पीछे जाके देख लीजिए। ठीक है, फ्यूचर एंड डेरिवेटिव मार्केट क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, फिर भी नहीं समझा था बता देना, मैं तो समझा दूंगा मैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा 10 बार समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस जो एग्रीकल्चर कमोडिटी जो होती है वो इसी चीज के लिए स्पेसिफाई होती है कि क्या नाम है अपना, आप एग्रीकल्चर से एग्री प्रोडक्ट जितने भी एग्रीकल्चर के जितने भी आपकी फसलें हैं उन पे आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें कितना आ गया, गेहूं, चावल, मक्का, ठीक है, अपना कपास, सोयाबीन, शुगर, और क्या क्या आ गया, देख लो फसल है, दालें भी होती होगी, सब कुछ आता होगा इसमें। ठीक है, मैंने नहीं की है इसमें NDCX में, नेशनल कम्युनिटी। एक बार इसकी फुल फॉर्म जाके देख लेते हैं यार, सब कुछ मुझे भी नहीं पता यार, इतना भी ज्ञानी नहीं हूं मैं। ठीक है, 1 मिनट। तो भाई लोगों, NCDEX होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। क्या होता है भाई, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। ठीक है, MCX होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और NCDEX होता है नेशनल डेरिवेटिव एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका थोड़ा सा गूगल पे अच्छे से सर्च कर। ठीक है भाई लोगों, तो यहाँ पे हम गूगल पे चलते हैं, NCDEX, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, ये एग्री उस पे करता है, आप मैनेज करता है। जैसे NSE BSE में आप ट्रेड ले सकते हैं, कमोडिटी में आप जो क्या बोलते हैं MCX में आप गोल्ड सिल्वर हो गया, मेटल्स होगी, उस पर ट्रेड कर सकते हो, एनर्जीज पे कर सकते हो, और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज में आप कृषि से एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज में आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो टाइम होता है वो 9 से 5 तक रहता है। ठीक है, तो आपको अब समझ आया है कि इसमें भी वैकेंसी फ्यूचर एंड ऑप्शन ही होता है। इसमें आप हिस्सा नहीं खरीदते कोई, इसमें आप एक तरह से एग्रीमेंट लेते हो, एग्रीमेंट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस हिसाब से। ठीक है, इसमें मतलब मैंने ये चीज़ नहीं की है, पर एक इसके बारे में थोड़ी बहुत पता है कि एग्री कल्चर से रिलेटेड जितनी भी कमोडिटी है उसमें ट्रेड की जाती है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में ट्रेड लिए है मैंने, हाँ उसमें मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ गलत हो तो आप बता दो, करेक्शन मैं कर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो आज का हम रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है कमोडिटी मार्केट क्या होती है, और कमोडिटी मार्केट में की टाइमिंग क्या होती है, कमोडिटी मार्केट में क्या क्या ट्रेड किया जाता है। फिर हमने पढ़ा कि एग्री कमोडिटी क्या होते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर की कमोडिटी क्या होती है, उसका टाइमिंग क्या रहता है, 9 से 5 रहता है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए आज की वीडियो हो चुकी है ठीक ठाक, और आज का टॉपिक मेरे ख्याल से कवर हो चुका है। ठीक है, इसके में कुछ भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।